बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस एंड ग्राफ्स एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2। ये बेटा हमारा क्वेश्चन है और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बुक से आप निकाल लें एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने क्या करना है जी, इसमें हमने करना है सॉल्व एंड एक्सप्रेस सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। हमने इसको सॉल्व करना है और उसके सोल्यूशन को एक्सप्रेस करना है नंबर लाइन पर। इसके लिए बेटा एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आप किसी एक्सप्रेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो ये इस पर कंडीशन होती है एक्स पॉजिटिव आती है कब, जब एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो हो, और एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है जब एक्स लेस दैन ज़ीरो हो। ये प्रॉपर्टी आपने यूज़ रखनी है। तो जब भी हम एक्स का ये एब्सोल्यूट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस का साइन आता है, प्लस माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे इन क्वेश्चन में। इनको सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। सो एक्स माइनस टू एब्सोल्यूट डेट इज़ इक्वल टू 6। जब एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस एक्स माइनस टू डेट इज़ इक्वल टू 6। यहाँ से हमने बेटा क्या करना है, यहाँ से हमने दो केसेस बना लेने हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। कैसे, ज़रा देखिए। एक आ गया फर्स्ट केस हमारे पास आ गया प्लस एक्स माइनस टू इज़ इक्वल टू 6। सेकेंड केस हमारे पास आ गया माइनस एक्स माइनस टू डेट इज़ इक्वल टू 6। अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। जब इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस की वजह से बेटा कोई साइन चेंज नहीं होता, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा एक्स माइनस टू डेट इज़ इक्वल टू 6। ये जो हमारा 2 है राइट साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 6 प्लस 2, 6 प्लस 2। तो यहाँ पर 6 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया x का आंसर 8 हमारे पास x का आंसर आ गया। अब बेटा हम चलते हैं दूसरी साइड पर, दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होंगे, x माइनस का हो गया और 2 जो है वो हो गया प्लस का, डेट इज़ इक्वल टू 6। ये वाला जो 2 है बेटा इसे दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दे, माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2। 6 माइनस 2 हो गया, क्योंकि 2 प्लस का था राइट साइड पर आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अच्छा जी, आगे अब चले। आगे हम क्या करेंगे, 6 में से माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डेट इज़ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 4। और लास्ट में बेटा जो हमारा ये वेरिएबल है इसके साथ माइनस नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। ये जी हमारे दो आंसर्स निकल आए हैं। सॉल्यूशन सेट हमारा निकल आया है। यहाँ पर आप लिख दे एस डॉट एस सॉल्यूशन सेट, मिडल ब्रैकेट्स में लिख दे -4 व 8। अब हमारा काम है, हमने इसको नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर प्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन हम ड्रा करेंगे। सो नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये जी हमारी नंबर लाइन ड्रा होने लगी है, नंबर लाइन ड्रा हो गई है। अब यहाँ पे क्या करें आपने बेटा, क्या करना है, इसको प्रेजेंट करना है तो आप क्या करें, स्केल को यूज़ करते हुए या आप नंबर लाइन को यहाँ पर मार्क कर लें और इक्वल डिस्टेंस पर बेटा आपने करना है, स्केल को यूज़ करेंगे, स्केल के ऊपर नंबरिंग है, आप इजीली इसको इक्वल डिस्टेंस पर मार्क कर लेंगे। नंबर लाइन आप मार्क कर लें, मेरे ख्याल से इतनी हमारे लिए इनफ होगी। चलें थोड़ी सी और कर लेते हैं। हमारे जो आंसर्स हैं वो बेटा -4 से और +8 है, ये हमारे आंसर्स हैं। तो हम ये जी नंबर लाइन है, इस साइड पर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है नंबर लाइन। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं जी, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने अपने आंसर जो है वो प्रेजेंट करने हैं नंबर लाइन के ऊपर। एक हमारा आंसर है -4, यहाँ पर आप ये इसको शो कर दें, x इज़ इक्वल टू -4। दूसरा हमारा आंसर है +8, ये ऐसे इसको भी आंसर को शो कर दे, ऊपर लिखते हैं x इज़ इक्वल टू 8। ये बेटा हमारा पार्ट नंबर 1 जो है ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट 2 है मेरे पास 2x + 1 एब्सोल्यूट ऑफ 2x + 1 डेट इज़ इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब बेटा एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस का साइन आ जाएगा।
2x प्लस 1 था, यहाँ पर प्लस 1। सो हमारे पास प्लस माइनस का साइन आ गया, एब्सोल्यूट अप्लाई किया तो 2x प्लस 1 डेट इज़ इक्वल टू 7। यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, अगेन जैसे ऊपर किया इसके दो केस बना लेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों को सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 1 डेट इज़ इक्वल टू 7 और यहाँ पर आ गया माइनस के साथ 2x प्लस 1 डेट इज़ इक्वल टू 7। अच्छा जी, अब सॉल्व करते हैं, पहले लेफ़्ट साइड को सारी को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होता। ये जो 1 है ये राइट साइड पर जाकर हो जाएगा -7 माइनस 1 हो गया, तो 2x इज़ इक्वल टू 6। सो नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, अभी फ़िलहाल दूसरी साइड भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2x माइनस 1 डेट इज़ इक्वल टू 7, -2x इज़ इक्वल टू 7 प्लस 1 -2x इज़ इक्वल टू 8। ये जी हमारा यहाँ तक आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। सो यहाँ पर आ गया x इज़ इक्वल टू 2x इज़ इक्वल टू 6 था ना, ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया x इज़ इक्वल टू 3। और दूसरा जो हमारा केस था x इज़ इक्वल टू 8/-2, x इज़ इक्वल टू -4। इसकी कटिंग कर दी तो हमारे पास आ गया जी -4। अब हमने इसको प्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट को प्रेजेंट किया था। तो नंबर लाइन पर प्रेजेंट करने के लिए हम पहले नंबर लाइन ड्रा करेंगे। आंसर्स है हमारे x इज़ इक्वल टू 3 एंड x इज़ इक्वल टू -4। सो नंबर लाइन ड्रा करते हैं, चलेंगे आगे नंबर लाइन ड्रा करते हैं। इसको मार्क कर लें स्केल को यूज़ करते हुए, यहाँ से ये आप मार्क कर लें। डिस्टेंस आप अपनी पेज के हिसाब से अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये हमारी नंबर लाइन ड्रा हो गई है। चलें जी, अब हम करते हैं अपना सोल्यूशन मार्क। -4 है हमारा आंसर, तो अब -5 से स्टार्ट कर ले। -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, बस इनफ है, बाकी आगे एरो डाल दें। ये प्लस इन्फिनिटी तक जाती है इस साइड पर माइनस इन्फिनिटी तक जाता है हमारा नंबर लाइन। अच्छा जी, यहाँ पे x इज़ इक्वल टू -4, ये -4 के ऊपर ऐसे सर्कल डालें, इसको फिल करें, ऊपर लिख दें x इज़ इक्वल टू -4। दूसरा आंसर है हमारा 3, इसके ऊपर सर्कल डालें, इसको बबल डालें, इसको फिल करें, ऊपर लिख दें x इज़ इक्वल टू 3। तो ये हमारा पार्ट जो है सॉल्व भी हो गया, इसको हमने नंबर लाइन पर प्रेजेंट भी कर दिया है। अब आ जाए बेटा पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो पार्ट 3 में मेरे पास है 4x माइनस 9 एब्सोल्यूट ऑफ 4x माइनस 9 डेट इज़ इक्वल टू 3। सोल्यूशन जब इसका एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का साइन आ गया, 4x माइनस 9 डेट इज़ इक्वल टू 3। इसके बेटा यहाँ से दो केस बना ले और उसको सॉल्व कर ले। पहला केस हमारा आ गया प्लस वाला, 4x माइनस 9 डेट इज़ इक्वल टू 3। दूसरा आ गया हमारा माइनस वाला, माइनस इंटू 4x माइनस 9 डेट इज़ इक्वल टू 3। ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर 4x माइनस 9 डेट इज़ इक्वल टू 3, 4x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 9, ये जो 9 है राइट साइड पर जाकर प्लस हो गया, इसका साइन चेंज हो गया। 4x इज़ इक्वल टू 12, दोनों को ऐड कर दें, 12 हो गया। x इज़ इक्वल टू 12/4, क्योंकि 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पर आकर डिवाइड हो गया। यहाँ पर कटिंग कर दे, 4 1 टाइम, 4 3 टाइम 12, सो x मेरे पास यहाँ पर आ गया 3। चलें जी, इस पे अब ये राइट साइड जो है इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -4x प्लस 9 डेट इज़ इक्वल टू 3, -4x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 9, 9 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो गया, -4x इज़ इक्वल टू -6, माइनस और माइनस दोनों साइड से कट, x इज़ इक्वल टू 6/4।
4, x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर बेटा आप इसकी कटिंग कर लें, ठीक है, आप इसकी कटिंग करके भी लिख सकते हैं और उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 3/2, डेसिमल में भी कर सकते हैं आप, इसको पॉइंट में लेके जा सकते हैं, 3/2 हमारा आ गया। अब हम इसको प्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर प्रेजेंट करते पहले नंबर लाइन ड्रा करते हैं। हमारे पास दो आंसर्स आ रहे हैं, एक x इज़ इक्वल टू 3 है, दूसरा है हमारे पास x इज़ इक्वल टू 3/2, 3/2 जो कि 1.5 होता है, ठीक है। अगर इसको हम पॉइंट में लेकर जाएं तो 1.5 आएगा। तो आंसर अब हम नंबर लाइन पे अपना हमने मार्क करना है, तो इसके लिए आप इंटरवल ले लें जी अपनी मर्ज़ी से। अकॉर्डिंग टू योर पेज आप इसको ड्रा कर लें नंबर लाइन को। चलें जी, हमारा आंसर आ रहा है 3। हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 3, ये 2, ये 1, ये 0। तो अब हमने अपने आंसर मार्क करना है। ये बेटा देखिए 0, 0.51, 1.52, 2.53 हमारे आंसर्स आ रहे हैं। ये जो है हमारा 3/, इसका पहले सोल्यूशन सेट लिख लेना इधर, एस डॉट एस आप लिख लें मिडिल ब्रैकेट्स में 3/2, 3 और ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक हो गया, सोल्यूशन सेट हो गया। अब इस 3/2 को अगर हम डिवाइड करके लिखें तो 1.5 आ जाता है हमारे आंसर। ये 1.5 हमारा यहाँ पर बनता है, ये आ गया हमारा x इज़ इक्वल टू 3/2। दूसरा आंसर है हमारा x इज़ इक्वल टू 3, यहाँ पर बबल बनाकर फिल करें और ऊपर लिख दे x इज़ इक्वल टू 3। ये बेटा हमारा पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। ये इरेज कर देते हैं ये साइड। ये साइड इरेज कर दी है हमने। तो अब हम क्या करेंगे जी, पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 है जी मेरे पास एब्सोल्यूट ऑफ 7 - 2x, एब्सोल्यूट ऑफ 7 - 2x डेट इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल है बेटा, 1 के इक्वल। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा प्लस माइनस के साथ 7 - 2x डेट इज़ इक्वल टू 1। जब हमने इसके दो केसेस ये एब्सोल्यूट अप्लाई कर दिया, तो अब हमने इसके बनाने हैं दो केसेस, ठीक है। तो इसको केस बना लें, एक प्लस का और एक माइनस का, दोनों को सॉल्व करें और नंबर लाइन पर प्रेजेंट करते हैं। चलें जी बनाते हैं। 7 - 2x इज़ इक्वल टू 1 और माइनस के साथ आएगा जी 7 - 2x इज़ इक्वल टू 1। बारी बारी दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 - 2x इज़ इक्वल टू 1 - 2x इज़ इक्वल टू 1 - 7। 7 जो है हमारा राइट साइड पर गया तो उसका साइन चेंज हो गया, प्लस का था तो माइनस में हो गया। -2x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस -6 एंड x इज़ इक्वल टू -6/-2। माइनस माइनस के साथ कैंसिल, टू 1 टाइम एंड 2 3 टाइम। तो x का आंसर यहाँ पर हमारे पास आ गया जी 3। अब बेटा हम सॉल्व करते हैं जी अपनी राइट साइड। राइट साइड में जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया, -7 प्लस 2x डेट इज़ इक्वल टू 1। 2x इज़ इक्वल टू 7 दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो गया, 2x इज़ इक्वल टू 7 + 1 8 एंड x इज़ इक्वल टू 8/2, x इज़ इक्वल टू 4। ये हमारे दोनों आंसर्स निकल आए हैं। आंसर्स हमारे दोनों निकल आए हैं। अब सोल्यूशन सेट लिख कर हमने इसकी नंबर लाइन ड्रा करनी है। सोल्यूशन सेट पहले लिख लेते हैं, s डॉट s मिडल ब्रैकेट्स में हमने इसका सोल्यूशन लिख दिया। अब बेटा हम इसकी नंबर लाइन ड्रा करते हैं। सो नंबर लाइन पहले ड्रा करते हैं हम इसकी। क्योंकि हमारे आंसर 3 और 4 हैं, ज़्यादा लंबी जो है नंबर लाइन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो ये जी आप इस पर मार्क लगा लें जी। ये जी मैंने मार्क लगा लिए।
आंसर हमारे 5 3 और 4 है, तो 5 4 3 2 1 एंड 0। इस साइड पर प्लस इन्फिनिटी तक नंबर लाइन और इस साइड पर माइनस इन्फिनिटी तक। पहला आंसर है हमारा x इज़ इक्वल टू 3, इसके ऊपर बराबर डालकर फिल करें और ऊपर लिख दे x इज़ इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमारा 4 है, तो 4 के ऊपर भी आप ऐसे ही करेंगे x इज़ इक्वल टू 4। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऑलमोस्ट हमारा जो है हमने यही काम करना है, ठीक है। तो आ जाएँ जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में क्या है, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। इसमें भी हमने सॉल्व करना है, सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन 3 इधर ऊपर टॉप से स्टार्ट करते हैं अपना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 है बेटा इसका 5x प्लस 8 एब्सोल्यूट ऑफ 5x प्लस 8 इज़ लेस आर इक्वल टू 3, लेस आर इक्वल टू 3। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने करना है इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा। सॉल्व करने का सेम मेथड, पहले हमारे पास इक्वालिटी थी, अब इनइक्वालिटी है, फ़र्क सिर्फ इतना है। तो यहाँ पर जब हम इसका एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 5x प्लस 8 इज़ लेस आर इक्वल टू 3। यहाँ से इसके फिर बेटा मज़ीद 2 केसेस बना लें, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 में करते रहे हैं। एक प्लस वाला 5x प्लस 8 लेस आर इक्वल टू 3, और दूसरा माइनस के साथ 5x प्लस 8 लेस आर इक्वल टू 3। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करें, 5x प्लस 8 लेस आर इक्वल टू 3, 5x लेस आर इक्वल टू 3 माइनस 8 इस साइड पर आकर हो गया माइनस 5x लेस आर इक्वल टू माइनस 5, x लेस आर इक्वल टू माइनस 5 ओवर 5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, इस साइड पर आकर डिवाइड हो गया और आंसर में हमें मिल गया x लेस आर इक्वल टू माइनस 1। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 5x माइनस की वजह से साइन चेंज, माइनस 8 लेस आर इक्वल टू 3, माइनस 5x लेस आर इक्वल टू 3 प्लस 8 दूसरी साइड पर गया तो जाकर प्लस हो गया, माइनस 5x लेस आर इक्वल टू 11। अब यहाँ पर बेटा एक चीज़ आपने ख्याल रखना है हमेशा इनइक्वालिटी में जब भी आप माइनस को एक साइड से दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमारा ये जो ऑर्डर है लेस आर इक्वल टू था, ये चेंज होकर ग्रेटर आर इक्वल टू हो गया। जब भी इनइक्वालिटी में हम माइनस को एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट करें या फिर दोनों साइड से माइनस को एलिमिनेट करेंगे, कट करेंगे, तो हमारा जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है इनइक्वालिटी में। चलें जी, अब x ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 11 ओवर 5, ठीक हो गया। अच्छा, इसको बेटा आप डिवाइड करके आप इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 11 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 टाइम 10, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा 1, 11 में से 10 निकाल दे तो 1। तो हम इसको लिखेंगे जी कोशेंट जो कि हमारा 2 है, रिमाइंडर ओवर डिवाइड माइनस 2 होल 1 बाय 5, और माइनस 2 होल 1 ओवर 5 इज़ लेस आर इक्वल टू x। अगर x इससे ग्रेटर है तो ये ऑब्वियसली x से लेस ही होगा। तो ये हमारे बेटा 2 सॉल्यूशन आ गए हैं। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखें, माइनस 2 होल 1 बाय 5 लेस आर इक्वल टू x, और x किससे लेस आर इक्वल टू है माइनस 1 से। ये बेटा हमारा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे आप लिख दें दस x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, क्योंकि बेटा क्लोज इंटरवल इसलिए ये लेस के साथ इक्वल का साइन भी है, ठीक है। माइनस 2 होल 1 बाय 5 कॉमा माइनस 1, ये क्लोज इंटरवल के साथ आ गया। अब हम इसको प्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। सो नंबर लाइन पर प्रेजेंट करने के लिए हम पहले नंबर लाइन ड्रा करेंगे और फिर इसको प्रेजेंट करेंगे। चलिए जी, नंबर लाइन ड्रा करते हैं।
ये जी होगी हमारी नंबर लाइन। हमारा आंसर है -1 और साथ में -2 होल 1/5। आप क्या करें बेटा, इधर से मार्क करें, ये जी आप इसको मार्क करें 0, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल डिस्टेंस पर मैं मार्क कर रहा हूँ, -1 -2 -3। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, अब हम यहाँ पर देखिए हमारा एक आंसर है x इज इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू -1, एक्स लेस आर इक्वल टू -1। तो ये -1 पर आप बबल डालें, इसको फिल करें, क्योंकि लेस के साथ इक्वल का साइन है इसलिए ये बबल आपने फिल भी करना है। तो बबल आपने फिल भी करना है, साथ ये किए हो गया x इज इक्वल टू -1। और दूसरा हमारा आंसर बनता है -2 होल 1/5। -2 तो यहाँ तक आ गया। अब 2 और 3 को आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 1 2 सॉरी 5 इक्वल पार्ट में, 3 4 एंड 5। तो इसके बीच में आप क्या करेंगे, 4 लाइंस डालें, ये देखिए पार्ट बनेंगे इसके 1 2 3 4 एंड 5। -2 होल 1/5, तो -2 होल 1/5 बेटा यहाँ पर आएगा, ये हो गया जी। आप इसके ऊपर लिखते हैं x इज इक्वल टू -2 होल 1/5। ये हमारा पार्ट नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम बेटा सॉल्व करेंगे अपना पार्ट नंबर 2 इसका, और पार्ट 2 भी सॉल्व बिल्कुल सेम इसी तरीके से ही होगा। सो आए सॉल्व करते हैं इसको। ये साइड इरेज कर लेते हैं। चलें जी, पार्ट 2 है हमारा 4x - 12 एब्सोल्यूट ऑफ 4x - 12 लेस आर इक्वल टू 0। हमारा 0 से लेस आर इक्वल टू है। अब यहाँ पर बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा कि 4x - 12 एब्सोल्यूट, ये या लेस आर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है या ये 0 से लेस है या फिर ये 0 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, सिंस, या फिर आप यहाँ पे लिखिए सोल्यूशन। सोल्यूशन में आप लिखेंगे 4 एब्सोल्यूट ऑफ 4x - 12, या तो ये 0 से लेस होगा, ठीक है, और 4x - 12 इज़ इक्वल टू 0, या फिर ये 0 के इक्वल होगा। ये दो ही ऑप्शन हैं यहाँ पे, ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या ये 0 से लेस होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ से क्या करना है, सिंस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी एक्सप्रेशन, सिंस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी एक्सप्रेशन, since the absolute value of an expression is always non-negative, is always non-negative। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, नॉन नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, इससे हम कंक्लूड ये करेंगे, सो एब्सोल्यूट ऑफ 4x - 12 लेस देन 0 इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबिलिटी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी हमारी नेगेटिव होती नहीं है, तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अब हम क्या करेंगे, नाउ हमारे पास बचा क्या, ये हमारे पास बचे 4x एब्सोल्यूट ऑफ 4x - 12 इज़ इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें, प्लस माइनस 4x - 12 इज़ इक्वल टू 0। 0 आ गया। अब इसके दो केसेस बनाएं और इसको आगे सॉल्व कर लें, जैसे हम पहले सॉल्व करते आ रहे हैं। चलें जिसको सॉल्व करते हैं, पहला केस प्लस के साथ 4x - 12 इक्वल्स टू 0, दूसरा माइनस के साथ 4x - 12 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4x - 12 इक्वल्स टू 0, 4x 12 जो है दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो गया, x इज़ इक्वल टू 12/4, 4 के टेबल पर कटिंग, x इज़ इक्वल टू 3 हमारा इस साइड का आंसर आ गया। यहाँ पे बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे, -4x + 12, साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0, 12 इक्वल्स टू 4x दूसरी तरफ गया तो पॉजिटिव हो गया,
12/4 इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पर भी आ गया 3 इक्वल्स टू एक्स। या इसका आप अल्टरनेटिव यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहीं से प्लस माइनस जो है वो ज़ीरो के साथ ऑपरेट कर दे दूसरी साइड पर ले जाकर, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू 3। एक ही आंसर आपका आ जाएगा। आपको ये सारा साल दो केसेस बनाकर सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। आप यहीं से प्लस माइनस के साथ अगर ऐसे अप्लाई कर दें 4x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0, इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अगर आप कहते हैं तो मैं इधर नीट में भी इसको सॉल्व ऐसी सॉल्व रहे तब भी ठीक है, या फिर जैसे मैं बता रहा हूँ देखिएगा ज़रा, ये भी ठीक है। दूसरा अल्टरनेटिव इसका ये है कि आप क्या करें, यहाँ से 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, क्योंकि प्लस माइनस दूसरी साइड पर जाए, 0 के साथ ऑपरेट करें तो 0 0 ही रहेगा। 4x इज़ इक्वल टू 12, x इज़ इक्वल टू 12/4, x इज़ इक्वल टू 3, कटिंग कर दें तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। अब नंबर लाइन बनाकर तो हम इसको प्रेजेंट कर देते हैं, x इज़ इक्वल टू 3, 4 3 2 1 एंड 0, बस इनफ है। नंबर लाइन इतनी है हमारे पास, 4 3 2 1 एंड 0। हमारा आंसर आया है x इज़ इक्वल टू 3। इसके ऊपर बबल बनाकर फिल करें, x इज़ इक्वल टू 3, ये जी इसके ऊपर मेंशन कर दें। हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आ जाए बेटा पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये साइड इरेज कर लेते हैं और पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। चलें जी, पार्ट 3 है हमारा। पार्ट 3 में हमारे पास है जी, हमें जो गिवन है एब्सोल्यूट ऑफ 3 माइनस 4x, एब्सोल्यूट ऑफ 3 माइनस 4x इज़ ग्रेटर दैन 0, इज़ ग्रेटर दैन 0। अप्लाई करेंगे, एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 3 माइनस 4x इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। इसके दो केसेस बना लें, प्लस के साथ 3 माइनस 4x ग्रेटर दैन 0 और माइनस के साथ 3 माइनस 4x ग्रेटर दैन 0। अच्छा जी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 माइनस 4x ग्रेटर दैन 0, 3 इज़ ग्रेटर दैन 4x, 4x इस साइड पर आकर प्लस हो गया, 3/4 ग्रेटर दैन x, 3/4 ग्रेटर दैन x। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पर डिवाइड, इस साइड पर आकर डिवाइड हो गया, और इसकी साइड चेंज कर लें, x इज़ लेस दैन 3/4। अगर भाई 3/4 x से ग्रेटर है, इट मीन्स कि x इज़ लेस दैन 3/4, तो साइड चेंज करके लिख ले। यहाँ पर जी ब्रैकेट ओपन करें, -3 प्लस 4x इज़ ग्रेटर दैन 0, 4x इज़ ग्रेटर दैन ये वाला 3 उस साइड पर जाकर ऑर्डर की दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस का हो गया, x इज़ ग्रेटर दैन 3/4, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने अपना सोल्यूशन सेट लिखना है बेटा। एक हमारे पास आ गया जी 3/4, दोनों साइड पर हमारा आंसर आ गया 3/4। सोल्यूशन सेट लिखते हैं, सोल्यूशन सेट लिखेंगे, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से जाएंगे हम कहाँ तक, 3/4 तक, क्योंकि भाई सिर्फ और सिर्फ लेस देन है, साथ में इक्वल नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल आएगा। अगर ये 3/4 इंक्लूड होता तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आता, यूनियन 3/4 कॉमा इन्फिनिटी प्लस का। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। इसको हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर देते हैं। ये नंबर लाइन आ गई हमारी, -1 0 1। अच्छा, 3/4 भी कितना होता है तो देखिएगा ज़रा, 3 को अंदर रखिए और डिवाइड करें इसको आप 4 के साथ। आप डिवाइड को छोड़ें, आपको वो इसके पोर्शन बना लेते हैं। 3/4 इस 4 पोर्शन बनाए 0 और 1 के दरमियान, 1 2 3 एंड 4, 4 पोर्शन बन गए। तो हमारा आंसर है जी 3/4, 1 2 3 3/4।
अच्छा, इसमें एक चीज़ और ख्याल रखनी है, इसमें क्योंकि हमारा इक्वल टू का साइन नहीं है, ये बबल हमने फिल नहीं करना है, इसको हमने एम्प्टी रखना है, इसको हमने फिल नहीं करना, ये ख्याल रखिएगा ख़ास तौर पर। तो ये आ गया 3/4, इसके ऊपर शो कर दें, x इक्वल टू 3/4 जो है उसको शो कर दें। चलें, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। और अब आगे हम चलते हैं जी पार्ट नंबर, ये हमने किया जी थर्ड, और पार्ट नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 जी हमारा आएगा फोर्थ पार्ट में मेरे पास 1 माइनस 2 1 माइनस 2 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ 3/2x माइनस 5 ग्रेटर देन -3, ये जी मेरा फोर्थ पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस तरह की वैल्यू सॉल्व करने से पहले आपने बेटा क्या करना है, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू को एक साइड पर रखना है और बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना। जैसे -2 इंटू 3/2x माइनस 5 ग्रेटर देन -3, ये वाला जो 1 था दूसरी साइड पर जाकर -1 हो गया। -2 3/2x माइनस 5 ग्रेटर देन -4। मैंने बेटा अभी आपको क्वेश्चन करवाते दफ़ा पहले बताया कि जब भी आप के पास इनइक्वालिटी में दोनों साइड पर माइनस आ जाए और आप उसको कट करें, एलिमिनेट करें, तो क्या करते हैं, कट का साइन नहीं लगाते, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं और माइनस को एलिमिनेट कर देते हैं। -5 लेस देन 4, ठीक हो गया। सो अब जी क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हमने ये करना है कि ये जो हमारा 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर हो गया डिवाइड 4/2। सो एब्सोल्यूट ऑफ 3/2x माइनस 5 लेस देन 2। अब जिसको हम क्या करेंगे, इसका एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 3/2x माइनस 5 इज़ लेस देन 2। इसके बेटा दो केस बना लें और आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहला जी प्लस का केस आ गया, प्लस के साथ होगा जी 3/2x माइनस 5 लेस देन 2, और माइनस के साथ होगा 3/2x माइनस 5 लेस देन 2। सॉल्व कर ले पहले, 3/2x माइनस 5 लेस देन 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस की वजह से कोई साइन चेंज नहीं होता। 3/2x लेस देन 2 प्लस 5, 5 जो है वो इनइक्वालिटी के दूसरी साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। 3/2x लेस देन 7, x इज़ लेस देन 7 मल्टीप्लाई बाई 2/3। ये जो बेटा 3/2 था, 2 जाकर हमारे इस साइड पर मल्टीप्लाई होगा, 3 डिवाइड हो गया, तो x इज़ लेस देन 14/3। ये सॉल्व हो गया हमारा, x हमारा लेस देन 14/3। माइनस वाला जो है वो उसको सॉल्व करते हैं, -3/2x माइनस एंड माइनस प्लस 5 लेस देन 2, -3/2x लेस देन 2 माइनस 5, -3/2x लेस देन -3। दोनों साइड से बेटा माइनस को एलिमिनेट करें तो क्या होगा, आपका ये जो ऑर्डर है ये चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। x इज़ ग्रेटर देन 3, ये 3/2 दूसरी साइड पर जाकर 2/3 हो जाएगा, 3 के साथ कैंसिल हो गया। आ जाएंगे बेटा आगे आ जाए, जो रह गया हिस्सा उसे ऊपर सॉल्व करते हैं आगे। x इज़ लेस देन 14 डिवाइडेड बाई 3 है, तो आप 14 को अंदर रखे और 3 से डिवाइड करें, 3 4 ज़ार 12 2, तो ये हमारा बनेगा जी कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, 4 होल 2/3, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा, इसको इरेज कर देते हैं। ये जो हमारा आंसर है x इज़ ग्रेटर देन 2, ये हमारे दो आंसर हैं, एक x ग्रेटर देन 2 और दूसरा आ गया x लेस देन 4 होल 2/3। इसको या फिर साइड चेंज कर ले, r 2 इज़ लेस देन x, इसको कंबाइन करके ज़रा सोल्यूशन लिखेंगे, इसलिए ज़रा इसकी साइड चेंज की है। 2 इज़ लेस देन x,
एंड एक्स लेस दैन 4/2/3। ये तो बेटा हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर एक चीज़ ख्याल रखनी है, दस एक्स बिलोंग्स टू, क्योंकि बेटा यहाँ पर सिर्फ इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी साथ में शो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल लेंगे 2, 4/2/3। पीछे एक क्वेश्चन गुजरा है जिसमें मैंने क्लोज इंटरवल लिया था, इस तरह का इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि जो साथ बीच में वैल्यू मेंशन होती है वो भी इंक्लूड होती है। ओपन इंटरवल का बेटा ये मतलब है कि जो वैल्यू है ना 2 और 4/2/3 ये इंक्लूड नहीं है। ये तो हमारा हो गया सोल्यूशन। अब हमारा काम रहेगा जी नंबर लाइन वाला। ठीक हो गया, नंबर लाइन ड्रा करते हैं। सो नंबर लाइन जब आपने ड्रा करनी है तो हमारा एक आंसर आ रहा है 2 और दूसरा हमारा आंसर आ रहा है 4/2/3। चलिए जी नंबर लाइन ड्रा करते हैं। वन 2 3 4 5, चले काफ़ी है, इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी। एक हमारा आंसर आ रहा है बेटा x इज़ ग्रेटर दैन 2, x इज़ ग्रेटर दैन 2। इसके ऊपर आपने बबल डालना और इसको फिल नहीं करना क्योंकि साथ में इक्वल का साइन नहीं है। x ग्रेटर दैन 2। दूसरा हमारा आंसर है 4/2/3। 4 और 5 के दरमियान आप ये नीचे डिवाइड 2/3 या 3 पोर्शन बना लें, 1 2 एंड 3, 1 2 3 3 पोर्शन बन गए। हमारा आंसर है 4 तो हमारा होल यहाँ तक आ गया 2/3, 1 2 2/3। इसके ऊपर बबल डालें और क्योंकि हमारा x इससे लेस है तो अब लिखेंगे x लेस दैन 4/2/3। तो ये हमारा सोल्यूशन जो है कंप्लीट हो गया, नंबर लाइन पर हमने शो कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास बेटा एब्सोल्यूट ऑफ 3x - 2 लेस आर इक्वल टू 12। एब्सोल्यूट ऑफ 3x - 2 लेस आर इक्वल टू 12। पहले बेटा आप इसका एब्सोल्यूट अप्लाई करें, प्लस माइनस 3x - 2 लेस आर इक्वल टू 2। यहाँ से इसके दो केस बना लें आप, एक प्लस के साथ 3x - 2 लेस आर इक्वल टू 2 और एक माइनस के साथ 3x - 2 लेस आर इक्वल टू 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होगा। 3x लेस आर इक्वल टू 2 + 2, ये वाला जो 2 था ये राइट साइड पर जाकर प्लस हो गया। 3x लेस आर इक्वल टू 4 एंड x लेस आर इक्वल टू 4/3। ये क्या हुआ कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गया। ठीक है, अच्छा जी अब चलते हैं जी हम आगे। यहाँ पर बेटा इस पार्ट में ये 12 था, बाय मिस्टेक मैंने 2 लिख दिया जी, इसे 12 करें 12। तो ये हो गया जी 12 + 2 14, 14/3। ठीक है, चलिए ठीक हो गया, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ी। 14/3, x इज़ लेस आर इक्वल टू 14/3। इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। अब 14/3 को पहले आप लिखे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे, 14 को अंदर रखें, 3 से डिवाइड करें, 3 4 आर 12, 2 तो आप इसको लिखेंगे कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र 4/2/3। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये इसको सॉल्व करते हैं, -3x - +2 लेस आर इक्वल टू 12। अब जी -3x लेस आर इक्वल टू 12 - 2, -3x लेस आर इक्वल टू 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो 10। उसके बाद जी आ गया 3x ग्रेटर आर इक्वल टू -10, क्योंकि इस स्टेप में मैंने माइनस शिफ्ट किया तो मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूंगा। x ग्रेटर आर इक्वल टू -10/3। अब इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 आर 9 1, कोशेंट ये रिमाइंडर और ये डिवाइज़र, तो आप इसको लिखेंगे x ग्रेटर दैन -7 आ गया 3/1/3। ये बेटा हमारे इसके दो आंसर्स निकल आए हैं। अब हमने करना क्या है, हमने इसको नंबर लाइन पर भी प्रेजेंट करना है और इसका जो है वो सॉल्यूशन भी लिखना है।
अच्छा जी, अगर x देखिएगा x इससे ग्रेटर है, अगर x ग्रेटर देन -3 होल 1/3, तो आप इसको लिख सकते हैं। पहले मैं ये लेफ़्ट साइड लिख लूँ, 4 होल 2/3, उसकी साइड चेंज कर लें। -3 होल 1/3 इज़ लेस आर इक्वल टू x। अब इसको कंबाइन करके लिखें, -3 होल 1/3 लेस आर इक्वल टू x। पहले मैंने ये वाला लिखा, अब एंड में ये वाला x किससे लेस आर इक्वल टू है, 4 होल 2/3। यहाँ पे आप लिखेंगे दस x बिलोंग्स टू, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो हम क्लोज इंटरवल यूज़ करेंगे, -3 होल 1/3 कामा 4 होल 2/3, क्लोज इंटरवल इस्तेमाल यूज़ करना है हमने यहाँ पर। अब रह गया जी काम नंबर लाइन वाला। ठीक है, नंबर लाइन में हमने ड्रा करनी है, तो नंबर लाइन जी ड्रा करते हैं। यहाँ पर हम एक हमारा आंसर है -3 होल 1/3 के और है, तो यहाँ पे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, और ये थोड़ी सी एक्सटेंड करनी पड़ेगी। आप बेटा स्केल के साथ मेजर करके इक्वल डिस्टेंस पर लगाइएगा। ये हो गया जी 5। अब हम बात करते हैं अपने आंसर की कि हमारा आंसर किधर किधर आएगा। पहला हमारा आंसर है बेटा -3 होल 1/3। ये हो गया -3 होल 1/3। इसका मतलब है नेक्स्ट जो 3 और 4 के दरमियान है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 1 2 एंड 3। सो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। -3 होल 1/3 है, तो ये हमारा बबल आ गया, क्योंकि लेस के साथ इक्वल टू का भी साइन है, तो इसको फिल कर दे बबल को। और यहाँ पर आप लिखेंगे -3 होल 1/3 लेस आर इक्वल टू x, या फिर चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं x ग्रेटर आर इक्वल टू -3 होल 1/3, जो आपकी मर्ज़ी आप लिख लें। दूसरा हमारा आंसर है 4 होल 2/3। 2/3, अब इसके भी 3 पार्ट बना लें। ये 2/1 2 3 पार्ट बना लिए 4 और 5 के दरमियान। 4 होल 1 2, ये बबल बना हमारा, इसको हमने कर दिया जी फिल। यहाँ पे हम लिख देंगे जी x लेस आर इक्वल टू 4 होल 2/3। ये हमारा इसका नंबर लाइन पर सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। पार्ट हमारा इसका रह गया लास्ट पार्ट, और एक्सरसाइज हमारी एंड हो जाएगी। लास्ट पार्ट है हमारा 6 वाला, एब्सोल्यूट ऑफ 1 - 2x ग्रेटर देन 5। इसका पे एब्सोल्यूट बेटा अप्लाई कर दे, +-1 - 2x ग्रेटर देन 5। दो इसकी केस बना लें और इसको सॉल्व कर लें। प्लस के साथ बनेगा 1 - 2x ग्रेटर देन 5, माइनस के साथ बनेगा 1 - 2x ग्रेटर देन 5। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 - 2x ग्रेटर देन 5 -2x ग्रेटर देन 5 -1 -2x ग्रेटर देन 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 4। ठीक हो गया बेटा। अब ये माइनस हमने दूसरी साइड पर शिफ्ट करना है, तो हमारा ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये माइनस को हमने राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया, तो ऑर्डर हमारा जो था वो ग्रेटर देन था, तो वो लेस देन हो गया। x इज़ लेस देन -4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पर आकर डिवाइड हो गया। x इज़ लेस देन -2, एक साइड जो है वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब ये साइड सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट, माइनस है तो साइन चेंज हो गए, -1 + 2x ग्रेटर देन 5, 2x ग्रेटर देन 5 + 1, ये वाला 1 दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गया, 2x ग्रेटर देन 6 एंड x ग्रेटर देन 6/2। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो जाकर डिवाइड हो गया, कटिंग करेंगे तो x ग्रेटर देन 3। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको जो है इसको ज़रा अरेंज करके लिखना है, सोल्यूशन सेट में लिखना है। x हमारा बिलोंग करता है जी, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -2 से, एक तो -2 आ रही है और दूसरी -2 से लेस है, और x इज़ इक्वल टू 3 से ग्रेटर है। नंबर लाइन का पहले मैं आपको इसका सोल्यूशन सेट लिख के दिखा दूँ। x बिलोंग्स टू, किससे x बिलोंग करता है, -∞ से
-2 तक ओपन इंटरवल, क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं है, सिर्फ लेस देन है, साथ में इक्वल का साइन नहीं है। यूनियन 3 से ग्रेटर है तो 3 से प्लस इन्फिनिटी। अब रहेगी लास्ट हमारी नंबर लाइन। चलिए नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये जी नंबर लाइन हमारी होगी -3 -2 -1 0 1 2 3। अच्छा जी, लेस देन, क्योंकि सिर्फ लेस देन है इसलिए हम बबल को फिल नहीं करेंगे, सिर्फ बबल एम्प्टी छोड़ेंगे। तो यहाँ पर ऊपर हम लिखेंगे x इज़ लेस देन -2। इसी तरह ग्रेटर देन 3 है तो हमने क्या करना है बेटा, बबल को फिल नहीं करना, एम्प्टी छोड़ना है, x इज़ ग्रेटर देन 3। ये हमारा सोल्यूशन बेटा कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 4.2 हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि एज सून एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स दिया जाए। तो दुआ में बेटा याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के साथ। तब तक बेटा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।